हेलो सर। आइए फ़िगार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप आए हमारे इस गरीब की कुटी पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका कोई प्रश्न था जिसके लिए आपका आना हुआ, वो प्रश्न क्या है आप पूछ सकते हैं। जी मैं आया हूँ आपका शेर सुनकर के हाँ, वो जो आपने कल जी देखा होगा। मैंने स्टेटस पे देखा आप अच्छा कि अच्छा नवाचल अपना घर जला के बैठे हैं। अच्छा अच्छा वो जी उसका राज जानना है अच्छा हूँ कैसे घर जला के। हाँ, मेरी बात हुई थी आपसे, आप जानना चाह रहे थे कि ऐसा भाव मुक्तक में कैसे आया है ना। जी जी मतलब सबसे पहले तो मैं आपको मुक्तक ही सुना देता हूँ, आपने कल पढ़ा होगा। जी मैंने कहा कि बिना कुछ पाए सब कुछ गंवा कर बैठे हैं। जी बिना कुछ पाए सब कुछ गंवा कर बैठे हैं, न चाहते हुए भी खुद को मिटा कर बैठे। फ़कीर कोई शौक से तो बनता नहीं। जी तो मैंने कहा कि यूं ही तो खुद को फ़कीर नहीं कहते हैं, हम नवांचल अपना घर जला कर बैठे हैं। तो भाव ये है, अब आप पूछ सकते हैं कि कारण क्या है। जी तो हम तो साहित्य के लोग हैं, साहित्य की शैली में ही बात करते हैं। जी बात यही है बस कि कुछ तमन्नाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। गालिब का शेर भी है, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, है ना? तो हजार ख्वाहिशें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई। तो उसी का आप कह सकते हैं कि वही अधूरी ख्वाहिश से प्रेरणा है ऐसे लेखन के लिए। और फ़कीरी का भाव तो दरअसल क्या है, मैं बहुत समय से इस भाव से प्रेरित भी हूँ। हमारे सारे जो आदर्श हैं, जैसे कबीर रहे हो, है ना, गालिब भी एक तरीके से फ़कीर ही थे, है ना। घर गृहस्थी पे कोई ध्यान नहीं, समाज की सेवा। तो सारे लोग हमारे कबीर, गालिब, और आज जो हमारे, मैं कल वीर रस के जो कवि हैं मेरठ के डॉक्टर हरिओम पवार, उनका कल जन्मदिन था। मैंने उनके स्टेटस वगैरह लगाए हुए देखे होंगे। तो वो भी उसी विचारधारा के हैं। बिल्कुल फक्कड़पन होना चाहिए, है ना, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की इच्छा। इसे फ़कीरी कहते हैं। फ़कीरी पे तो बड़े कमाल की बातें हैं। एक शेर है, वैभव बेखबर, मेरे बहुत मन के शायर हैं वो, अलीगढ़ के हैं। तो वैभव बेखबर लिखते हैं कि उनका एक शेर है, शेर मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले मतला सुनना आप जी। मतला है कि अब तो डरने लगे ख्वाबों से हम, अब तो डरने लगे ख्वाबों से हम, हर बार चोट खाए नकाबों से हम। खूब। अब तो डरने लगे ख्वाबों से हम, हर बार चोट खाए नकाबों से हम। और शेर इतना कमाल का है उनका, वो कहते हैं कि हम फ़कीरों पर कुछ रहम कर ज़िंदगी से रहम की भीख मांगते हुए शेर उन्होंने कहा कि हम फ़कीरों पर कुछ रहम कर ज़िंदगी, मिट न जाएं कहीं इन अज़ाबों से हम। बहुत खूब। मिट न जाएं कहीं इन अज़ाबों से हम। तो जो अज़ाब है ना ज़िंदगी में, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख दर्द कष्ट है, या तो इनसे जब हिम्मत हार जाता है ना व्यक्ति, तब वो खुद को फ़कीर कहने लगता है। तो इसका उत्तर ये था। और फ़कीरी पे आपका भी कुछ मत हो तो आप रख सकते हैं। फ़कीरी पे मुझे एक शेर याद आया, मेरा तो नहीं है, फिराक गोरखपुरी। अच्छा, फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है जी। उनका एक शेर है कि सुना है गुज़रे हैं इश्क नाम के एक बुज़ुर्ग, सुना है गुज़रे हैं इश्क नाम के एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। हाँ, क्या बात है। बहुत खूब। तो कहने का मतलब हमारी फ़कीरी इश्क की है जी। हाँ, लेकिन फ़कीरी देखो इश्क की भी हो सकती है बहुत। कुछ लोग कुछ फ़कीर ऐसे होते हैं जो सेवा में, है ना, मानवता की पीड़ा उन्हें इतनी चुभती है कि वो अपना व्यक्तिगत जीवन समर्पित कर देते हैं समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए। बाकी ठीक है, देखो सबके व्यक्तिगत जीवन में दुख तो रहते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी से भीख नहीं मांगनी। हालांकि वैभव बेखबर देखो क्या कह रहे हैं कि हम फ़कीरों पर कुछ रहम कर ज़िंदगी, मिट न जाए कहीं इन अज़ाबों से हम। और वहीं एक नई लड़की दिल्ली की यास्मीन इसरार शेर कहती है कि कभी किसी भी ज़ख्म की कोई भी दवा नहीं करते, ये उजड़े लोग खुदा से दुआ नहीं करते। तो ये भी एक शेर है। इसी भाव का एक मुक्तक मैंने कहा ये स्वाभिमान है कि ठीक है, खुदा तो कितनी भी हम पे रहम ना कर, है ना, कितने भी कष्ट दे, लेकिन ठीक है, सहन है सब।
एक ऐसी सहन शक्ति विकसित हो जाती है समय के साथ साथ। जी। तो मैंने कभी एक मुक्तक में कहा कि भले ही कितने ज़ख्म सह रहे हैं मगर उफ तक नहीं कह रहे हैं, भले ही कितने ज़ख्म सह रहे हैं मगर उफ तक नहीं कह रहे हैं, ऐ ज़िंदगी हम फ़कीर लोग हैं, देख तेरे जुल्मों को हंस कर सह रहे हैं। तो फ़कीरी वो कहा ना मैंने, ऐ ज़िंदगी हम फ़कीर लोग हैं, देख तेरे जुल्मों को हंस कर सह रहे हैं। फ़कीर लोग हैं तभी जुल्मों को हंस के सह पा रहे हैं। जी जी। फ़कीरी यदि नहीं है तो जुल्मों को हंस के सहना संभव ना हो। तो ये भाव है, ये फ़कीरी जो है देखो जीवन जीना सिखाती है। और बुद्ध, ये वही भाव है जो बुद्ध कह के गए। बुद्ध ने कहा कि इच्छा सभी दुखों का कारण है। दुख क्या है फिगार साहब? दुख है अपनी जो अप्राप्त चीज़ें हैं, अप्राप्त व्यक्ति हैं, जो प्राप्त नहीं हुआ वो दुख का कारण बन जाता है। तो दुख का निवारण क्या है कि इच्छा का ही अंत कर दिया जाए। तो इसलिए अब इस विचारधारा के तहत अब ये है कि न खुदा से शिकायत, न ज़िंदगी से शिकायत, और इंसानों से तो रही ही नहीं, है ना। तो न खुदा से रहम चाहिए, न ज़िंदगी से, और न इंसानों से। बाकी आप अपना मत रख सकते हैं, मैंने अपना मत रखा। मेरा तो कोई वैसे पर्सनली फ़कीरी पे अभी उस मोमेंट पर नहीं पहुंचा हूँ मैं अभी। तो आप एक युवा शायर हैं जी। और देखो युवा होने के बावजूद, एक युवा होने के कारण एक नया जोश, नई उमंग होती है जी। हम तो हारे हुए लोग हैं, है ना। तो आप लोग नए लोग हो, है ना, नए बच्चे हो सकता है आगे हो कुछ ऐसा, कुछ पता नहीं पहुंच जाए। तो आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप बहुत अच्छे शेर कहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। आप कोई अपना शेर, मन का शेर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मन का शेर मैं अपना सुना देता हूँ एक। हाँ सुनाइए जी। मुश्किल से जो लोग दामन चुराते नहीं हैं, हाँ, फतेह पाते हैं वही लोग जो घबराते नहीं हैं। बहुत खूब, वाह, बहुत जिंदाबाद। जो कहना है हमको वो कहते हैं हम, सच्ची कलम वाले हिचकिचाते नहीं हैं। आहा, क्या बात है। ये है युवा पीढ़ी, बहुत खूब। जो कहना है वो कहते हैं हम, सच्ची कलम वाले हिचकिचाते नहीं हैं। बहुत खूब। ये वही भाव है जो डॉक्टर हरिओम पवार लिखते हैं कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। बहुत वो कहते हैं कि मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। बहुत तो ये हमारे बड़े लोग हैं, डॉक्टर हरिओम पवार जी की पंक्तियाँ थी, उसी भाव का आपका ये शेर है। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और शायरी के क्षेत्र में आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको अनेक शुभकामनाएं। आप हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, आप जीवन में आगे बढ़ें, शायरी की खिदमत करें, उर्दू की खिदमत करें, हिंदी की खिदमत करें और मजलूमों की खिदमत करें, है ना। ऐसी मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप हमारे आंगन पधारे, आपका बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। आपने मेरी खिदमत करी, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।